This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव जब आगरा पहुंचे थे, उन्होंने एक ऐलान किया था। ऐलान ये कि ईद के बाद एक बड़ा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। उसके बाद एक और ऐलान किया गया कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र जब समापन हो जाएगा उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा। पहले से ही योगी सरकार सहमी हुई थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर ऐलान किया जाए और खासतौर पर शिवपाल सिंह यादव कुछ कहते हैं तो उसके अपने एक अलग मायने होते हैं, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि कैसे उथल पुथल की स्थिति बनी है। अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो ऐलान हुआ उसके बाद के हालात आपने देखे ही, कैसे शायर मुनव्वर राणा की बेटियों को हाउस अरेस्ट किया जाता और दावा यह भी किया गया कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन लगातार नजर टिकी हुई थी सरकार की कि नवरात्र के बाद समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अगर शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतरते हैं तो हालत खराब हो सकती है। अब इसके लिए एक नया प्लान तैयार किया गया है। प्लान ये कि मदद मांगी गई है मायावती से। जी हां, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद बीजेपी इतनी डरी और सहमी हुई है कि उसे कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहन जी यानी मायावती से अब मदद मांगने का तरीका इजाद किया है। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता ही है कि जब जब इस तरह के हालात पैदा हुए कि जाति के आधार पर कोई बयान दे दिया गया या कोई बात कह दी गई तो उसको जाति से जोड़कर कैसा बवंडर खड़ा करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अलग अलग ऐसे कई मसले निकलकर सामने आए और इन मसलों के बीच अब खुद भारतीय जनता पार्टी फंसी है। वजह क्या है? वजह यह है कि राणा सांगा के इतिहास को मैं खुद कहता हूं कि गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल रामजीलाल सुमन को नहीं करना चाहिए था। लेकिन याद करिएगा, राजे रजवाड़े, महाराणा प्रताप, जोधाबाई और इन सब के लिए बीजेपी के नेताओं ने कितनी गंदगी उगली है, लेकिन उनके खिलाफ करणी सेना मैदान में नहीं आई। लेकिन राणा सांगा को गद्दार कहने पर उनके खिलाफ वो मैदान में उतरे। मैं उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो काम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो काम करणी सेना या फिर जितने भी क्षत्रिय संगठन थे वो यहाँ जो पहुंचे थे रामजीलाल सुमन के खिलाफ घर पर, वो प्रदर्शन नहीं था, वो गुंडाई थी। इसी के खिलाफ शिवपाल सिंह यादव ने ताल ठोक दी। अब ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर ठाकुर बनाम दलित होने से बचना है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी है और तमाम चीजें भी हैं, अगर दलित बनाम ठाकुर होने से बचना है इस पूरे मसले को जो उनकी ही गलती की वजह से हुआ है, तो इसके लिए उन्हें यूपी का ये कद्दावर नेता चाहिए। योगी आदित्यनाथ इसमें मुफीद बैठने वाले नहीं है, इसलिए मायावती की शरण में सारे चले गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती ने अपनी तरफ से क्लियर नहीं किया कि शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के खिलाफ वो मैदान में उतरने जा रही है। पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा सुन लीजिए। 12 तारीख को हम लोग महाराणा सांगा जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्व समाज को बुला रहे हैं। और मेरा निजी प्रयास ये रहेगा कि जिस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, क्षत्रिय और एससी भाइयों को आमने सामने करने का प्रयास किया गया, तो हम बहन मायावती जी, जो कि एससी समाज की पूरे देश की सबसे बड़ी नेता हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी बात इस के बाद कही कि ये जो है समाजवादी पार्टी का व्यक्तित्व है, लालजी सुमन को दलित नेता के रूप में ना देखा जाए, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देखा जाए। इसलिए हम बहन मायावती जी को भी अपने उस पर निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं इस 12 तारीख के कारण। दरअसल इनको शायद आप ना पहचान पाए, शेर सिंह राणा है। ये शेर सिंह राणा कौन है आपको पता ही होगा। फूलन देवी जो सांसद भी रही समाजवादी पार्टी से, और कहा जाता है बेनवी कांड जो था वो अपने आप में बहुत भीषण कांड था। उसके बाद जो फूलन देवी थी उनकी हत्या करने वाले यही शेर सिंह राणा थे। इन्हें कई लोगों ने अपना हीरो बना रखा है। सोचिए, एक महिला, वो भी निहत्ती महिला पर गोली चलाने वाले को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, शेर सिंह राणा को अगर आप अपना हीरो मानते हैं तो ये आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है। लोकतांत्रिक है ये देश, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। जब इस देश के अंदर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता सकते हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में आज तक कोई योगदान नहीं रहा, तो आप शेर सिंह राणा को कुछ भी बता सकते हैं। खैर, अब शेर सिंह राणा को मैदान में उतारा गया है। शेर सिंह राणा कह रहे हैं कि 12 अप्रैल को वो आगरा पहुंचेंगे और राणा सांगा की जयंती मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। यही नहीं, अभी तक करणी सेना से लेकर तमाम क्षत्रिय संगठन में सारे राजपूत और क्षत्रियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, खासतौर पर वो जो ऊपर से मिले आदेश के जरिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे, क्योंकि अगर जोधाबाई के खिलाफ बोला था तो एक करणी सेना को भी वही करना चाहिए था बीजेपी के विधायक के खिलाफ जो रामजीलाल सुमन के घर पर किया, लेकिन नहीं कर पाए। अब ये कौन लोग हैं आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये समझ गए कि अगर शिवपाल सिंह यादव ने कुछ ऐलान किया है तो अकेली ये करणी सेना और ये तमाम सेना शिवपाल सिंह यादव के सामने टिक नहीं पाएंगी। तो अब हो क्या रहा है? अब बहन जी से मदद मांगी जा रही है। अभी आपने सुना
उन्होंने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि 12 अप्रैल को जब राणा सांगा की जयंती मनाई जाए तो मायावती भी वहां पर पहुंचे, बहन जी भी वहां पर पहुंचे। अब देखिए, इसको लेकर बकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। क्या अपील की जा रही है? राष्ट्रीय जन लोक पार्टी है सत्य सेवा में माननीय बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदया, बड़े हर्षोल्लास के साथ अवगत कराया जा रहा है कि 12/4/2025 यानी 12 अप्रैल को राष्ट्र पुरुष महान योद्धा क्षत्रिय शिरोमणि राणा संग्राम सिंह राणा सांगा जी की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से गढ़ी रामाईपुर कुबेरपुर पड़ता है आगरा के पास ही, वहां पर सर्व समाज के द्वारा मनाई जा रही है, जिसमें माननीय आपको सादर आमंत्रित करते हैं। अतः सादर अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाएं। शेर सिंह राणा है राष्ट्रीय संयोजक इसके। मैं ये नहीं कहता कि किसी कार्यक्रम में बुलाना गलत है, लेकिन मायावती भी अच्छे से समझती हैं कि शिवपाल सिंह यादव ने अगर कुछ ऐलान किया है तो उसकी वजह कुछ और है, कुछ और तरीका है। और राजनीति में जब आप शिवपाल सिंह यादव की कोई काट इस दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं ढूंढ पा रहे तो उसके एवज में मायावती को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने आदर और सम्मान के साथ बुलाने के बावजूद भी मायावती ने की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।